Hello, student of 9. How are you? Fine. After the motion, types of motion, then the uniform and non-uniform motion, speed, average speed. Now, then comes the speed with direction, that is the velocity, and the uniform and non-uniform velocity, and then the acceleration, uniform and non-uniform acceleration. All this concept Motion you have part to understand now. Rate of motion, that is speed, with direction, velocity. Speed with direction. What is the meaning of that? Let an object moves. A moving object is having the speed. मान लेते हैं स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. कोई एक ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड कितनी है? कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम के बाद, टी टाइम मान लेते हैं 10 सेकेंड. टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड. 10 सेकेंड के बाद कोई पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. तो स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज वी इंटू टी. ये कितना हो जाएगा? 50 मीटर. ये निकला कि ये कार 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 50 मीटर. नाउ द क्वेश्चन इज दैट 50 मीटर पोजीशन चेंज कर दिया, पोजीशन चेंजेस. नाउ द क्वेश्चन इज दैट, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन विच डायरेक्शन द कार मूव्स. इन विच डायरेक्शन, ये इसके बारे में तो कुछ नहीं है, नो आइडिया. देन कम्स टू द कंसेप्ट ऑफ, इसके बाद सबके दिमाग में आया द कंसेप्ट ऑफ स्पीड विथ डायरेक्शन. तो स्पीड विथ डायरेक्शन, इसका एक नया नाम दिया गया. स्पीड विथ डायरेक्शन, इसका नाम दिया गया वेलोसिटी. इसी को बोलते हैं वेलोसिटी. सो रेट ऑफ मोशन दिस और द स्पीड इज मोर परफेक्ट. सो स्पीड इज मोर परफेक्ट if we specify the direction of motion. मतलब क्या है? स्पीड को और ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए अगर डायरेक्शन हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, then it is more perfect. So therefore velocity is the speed of an object, moving object. कैसा ऑब्जेक्ट? मूविंग ऑब्जेक्ट. ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, moving in definite direction. यहाँ डायरेक्शन का रोल इंपॉर्टेंट होता है. सो इसका इन अदर वर्ड्स, दूसरा वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी इज द डिस्टेंस traveled in definite direction by time taken. इसी चीज को, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये तो पहले ही मालूम है, displacement by time taken.
दैट इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। और velocity is the ratio of displacement by time taken. So that is your velocity. So in short we can write velocity is equal to displacement by time taken. That is the correct word. Displacement by time taken. Correct means the perfect one. And its unit is displacement का वही distance होता है जो मीटर का जो distance का होता है, मीटर बाई सेकेंड। इसका भी यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द velocity of an object can be uniform or variable। वेलोसिटी कैसा होता है? यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? अब आप क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द इफ एन ऑब्जेक्ट undergoes equal displacement in equal interval of time, then it is known as then it is means the object is having the uniform velocity. Then we can say moving object is having uniform velocity। राइट। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का 5 मीटर है। कितना? 1 सेकेंड में, पहला सेकेंड में, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फिर 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। राइट। नेक्स्ट वन इज योर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। इफ a moving object covers unequal displacement in equal interval of time, और इक्वल इंटरवल टाइम दूसरा पार्ट भी लिख सकते हैं, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट
in unequal interval of time. Then we can say object is moving with non-uniform velocity. Non-uniform velocity. इसमें दो पार्ट है, पार्ट में कोई एक भी लिख सकते हो. If a moving object covers unequal displacement in equal interval of time. जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल कि पहला सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है. सेकंड में सेकंड माने इसमें टाइम इंटरवल 1 सेकंड ही है. सेकंड मीन्स इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं 1 सेकंड. नेक्स्ट 1 सेकंड में 7 मीटर है. फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो डिस्प्लेसमेंट गया 8 मीटर हुआ. फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ. तो हम क्या देख रहे हैं, ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी. राइट, दिस इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अनदर पॉइंट ऑफ द वेलोसिटी इज दैट, तो अभी तक हम लोग क्या देखे, वेलोसिटी मीन्स इसमें क्या हुआ, स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी. स्पीड प्लस डायरेक्शन. अब हमको हाउ टू चेंज, क्वेश्चन आता है हाउ टू चेंज द वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका देखो फर्स्ट मेथड, आइदर टू चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. और टू चेंज द डायरेक्शन of the motion. अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तब भी वेलोसिटी में चेंज होगा. और थर्ड है बोथ मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दोनों को चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी में चेंज होगा. इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में. सो हाउ टू चेंज द वेलोसिटी. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, when an object is moving along a particular direction, that is in a straight line at a variable speed. Variable means non-uniform. Right? Then we can express the magnitude of its rate of motion. In terms of its average velocity. एवरेज वेलोसिटी. अगर नॉन यूनिफॉर्म से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसका रेट ऑफ मोशन मीन्स स्पीड निकाल के, उसका वेलोसिटी निकाल के, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी से डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है. एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट
covered by total time taken। याद रखने की बात क्या है? सिमिलरिटी। हम लोग एवरेज स्पीड में क्या किए थे? एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस था बाय टोटल टाइम टेकन। याद रखने की वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट। राइट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम लोग बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ इफ velocity of the object is changing at uniform rate, यूनिफॉर्म रेट से अगर उसका वेलोसिटी चेंज होता है, देन एवरेज वेलोसिटी, उस केस में एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, अरिथमेटिक मीन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी बाई 2, देन वी एवरेज। तो कंडीशन समझना होगा। अगर ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तब उस केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा क्या इसका इम्पैक्ट है। In any kind of car or the vehicle, say here, what we are going to find inside the car or the vehicle, there are 2 meters. One is known as the odometer, another is the speedometer. Now, this type of meter are there. Odometer gives you the distance traveled. ओडोमीटर से क्या हमको मालूम पड़ता है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है। एंड स्पीडोमीटर इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये याद रखना। ये 2 व्हीकल में रहता है, आजकल तो डिजिटल भी रहता है, यूजुअली पहले पॉइंटर के हिसाब से रहता था। ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मालूम होता है? डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। स्पीडोमीटर से इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर ये वर्ड इंस्टेंटेनियस मीन्स एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कोई कार जा रही है, अगर मान लो यहाँ से चले, फिर आगे चलकर कुछ दूर के बाद किसी का फ़ोन आया कि किस स्पीड से जा रहा है, तो हम केवल स्पीडोमीटर देख के बोलेंगे क्या स्पीड है मेरी। स्पीड एट दैट इंस्टेंट मतलब at that instant of time, that instant, उसी क्षण क्या स्पीड है, दैट इज द स्पीडोमीटर। उससे स्पीडोमीटर से हम मालूम करते हैं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दिस all about the velocity and the speed, and now come on to the numerical concept is totally applied. Now here the odometer of a first question, NCERT question, the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. कैसे हम सॉल्व करेंगे? वो ओडोमीटर जो डिस्टेंस को मेजर करता है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, तुम्हारी कार चलना शुरू की उस समय 2000 किलोमीटर था, फिर
8 आवर्स के बाद 2400, तो 2400 माइनस 2000, दैट इज 400 किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस। कितना टाइम के बाद ये चेंज हुआ है? टाइम इज 8 आवर्स, राइट, 8 आवर्स। सो देयरफॉर एवरेज स्पीड हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। पहला स्टेप है, हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 400 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा? 8 आवर्स। इसको काट देंगे, कितना हुआ? 8 5 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। नाउ इन मीटर पर सेकेंड में क्या करेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 8 किलोमीटर को हम चेंज कर देंगे 1000 मीटर, और आवर में कितना सेकंड होता है? 3600, इतना सेकंड। इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको अगर छोटा करेंगे तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इन मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 25/18। इसको और छोटा कर दो, कट करके ये हो गया तुम्हारा 125, ये 9, तो इतना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 125/9 इतना मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, पॉइंट में ला सकते हो, दैट इज योर आंसर। अनदर क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in one minute. By swimming from one end to the other and back along the same straight path, find the average speed and the average velocity. ये पूल है, उषा यहाँ से स्विम कर रही है, पूल का लेंथ कितना है? यहाँ से यहाँ 90 मीटर, यहाँ से यहाँ, फिर ये बैक इन द सेम पाथ, ऐसे मूवमेंट हुआ, फिर उसका मूवमेंट ऐसे हुआ। तो हमको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, उसके बाद निकालेंगे यहाँ एवरेज वेलोसिटी। नो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, ओनली फॉर्मूला एंड अप्लाई। पहले एवरेज स्पीड फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड? उषा यहाँ से चलना शुरू की, ऐसे गई एंड स्विम करते करते फिर वो वापस 90 + 90, दैट इज योर 180 मीटर बाय टोटल टाइम कितना लगा? इन 1 मिनट, 180 मीटर इन 1 मिनट। मिनट का 1 इतना मीटर हुआ, 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ? 3 मीटर पर सेकंड। ये कट गया, 3 मीटर पर सेकंड। ये उसका क्या आया? एवरेज स्पीड। ना दूसरा चीज हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से चलना, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से चलना शुरू की, स्विम करना, यहां से यहां से यहां, फिर along the same path it reaches here. Starting point is this and finishing point is also this. So change in the position is 0. जहाँ से चलना शुरू की, जहाँ से स्टार्टिंग जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था वही फिनिशिंग पॉइंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कितना लगा था?
उसको 60 सेकेंड, 0 by anything 0, that is 0 meter per second. Average velocity हो गया 0 meter per second. If the starting point and the finishing point is same, then the displacement is 0. That is your answer, right? Now comes to the rate of change of velocity, that is the acceleration. Now to understand it, now think a situation and see the table. एक टेबल है जो एक सिचुएशन में मेजर करके डेटा लिया गया है. ए कार इज मूविंग, टाइम elapsed in second, and velocity of the car in meter per second, and then we have to find the rate of change of velocity, right? ये del v by t का मतलब rate of change in velocity by t by time. ना मान लेते हैं टाइम शुरू हुआ 0, वेलोसिटी 0, कार चलना शुरू नहीं हुई ना. 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई 3 मीटर, फिर 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड. यहाँ भी मीटर पर सेकंड यूनिट है, मीटर पर सेकंड. फिर 15 सेकंड के बाद 9 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर के बाद 20 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड. अब हम यहाँ पर देखेंगे ये अलग अलग पेयर, ये कि ये यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रेट हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों को लेकर देख रहे हैं. फाइनल माइनस इनिशियल, ये बाद वाला और पहले वाला, मतलब 3 माइनस 0. टाइम कितना लगा यहाँ पर, यहाँ हम देख लेंगे 5 माइनस 0, दैट इज 5 सेकेंड, मीन्स 3/5. मतलब क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर बाई सेकेंड मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, इतना हुआ. अब हम फिर यहाँ पर देखेंगे. अब ये पेयर का देख लिया, अब इस पेयर का देख रहे हैं 6 and 3. तो फाइनल माइनस इनिशियल 6 माइनस 3/5. टाइम कितना लगा यहाँ पर 5. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 3/5. यहाँ भी आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर हम यहाँ पर भी देखेंगे 9 माइनस 6/5. टाइम कितना लगा 15 माइनस 10 5. 3/5. ये कितना हो गया 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर भी वही 12 माइनस 9/5, दैट इज 3/5, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो निकाले चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी निकाल के टाइम से डिवाइड किए. क्या किए, चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिए, फिर टाइम से डिवाइड किया. तो ये मेरा आया. यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 0.6, 0.6, 0.6, 0.6. ये जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम है, सेम है, तो हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम हियर. तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम. फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, याद रखना. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कोई पूछेगा कैसे निकालते हैं, एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, एक्सप्रेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम, टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम u to v. ठीक है, यही बेसिक फॉर्मूला हुआ एक्सेलरेशन का. नाउ इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, of an motion of an object in straight line, the velocity remains constant with respect to time. तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो इसमें चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. जब डेल v 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0. बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम. Change in velocity, that is del v, during any time interval is not 0.
नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, नॉन जीरो। यहाँ पर जैसे चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में नॉट जीरो। नाउ comes to the conclusion part. The rate of change in velocity is known as the acceleration, and or that change in velocity with respect to time is known as the acceleration. माने वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज। ये टाइम टेकन टू चेंज क्या है, मान लेते हैं कोई कार मूव कर रही है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, तो u से v होने में t टाइम लगा, तो दैट इज योर t, टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है, u से v में जो जितना टाइम लगा u से v आने में उसको बोलते हैं टाइम टेकन टू चेंज। तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, v से, और इनिशियल को u से बाई t। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग मीटर सेकेंड टू द पावर -2 भी लिखते हैं, राइट। नाउ एक्सेलरेशन आर ऑफ टू टाइप, सम टाइम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सम टाइम नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव if it is in the direction of वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जैसे होता है v माइनस यू बाई टी। इफ v इज ग्रेटर देन u तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, इसीलिए दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। और इसको दूसरा वे से बोल सकते हैं, इफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सेकेंड इज योर निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। इफ इट इज माने एक्सेलरेशन, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, देन इट इज टर्न्ड एज अ निगेटिव एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अगर u बड़ा है, इफ u इज ग्रेटर देन v तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। u बड़ा है, v छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, इतना। सो दैट इज योर निगेटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इसका एक नाम और होता है डी एक्सेलरेशन। Now, uniform acceleration. If an object travels in a straight line and its a velocity, catches velocity changes मतलब either increases or decreases, by equal amount in equal interval of time, then it is known as the uniform acceleration. इसका की वर्ड क्या हुआ,
if the velocity changes by equal amount in equal interval of time. वेलोसिटी कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन. और नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन क्या होगा? इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट था या अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज टर्म्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यहां पर कीवर्ड क्या हुआ नॉन यूनिफॉर्म के लिए? वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और यहां पर क्या था यूनिफॉर्म में? वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ इक्वल या अनइक्वल इक्वल. याद रखने की चीज़ यही है, समझने की चीज़ है, याद रखने की चीज़ नहीं है, समझने की. अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज टर्म्ड एज द यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन. अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज टर्म्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Now, on the basis of this acceleration, two important numericals and conceptual numericals is there. A bus decreases its speed, its velocity from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find its acceleration. Simple question. बस है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है. 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीजेस. बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक एटसेट्रा, इट्स स्पीड डिक्रीजेस. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर. और फाइनल स्पीड कितना हो गया? कम हो गया, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. और 80 से 60 आने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड. तुमको क्या निकालना है? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी. फाइनल भले फाइनल ज़्यादा हो कम हो कोई हर्ज नहीं, लेकिन फॉर्मूला इज दिस. इसी फॉर्मूला पर यूज करेंगे. वी कितना है? 60 माइनस यू है 80 और यहाँ पर कितना है? 5 सेकेंड लगा, तो 5 सेकेंड. तो 60 माइनस 80 ये क्या था? इसका ये सेकेंड में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में. तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं आवर और सेकेंड है. तो वो लोग चेंज कर लेंगे. पहले यहाँ इसका चेंज करेंगे. कितना हुआ? 60 माइनस 80 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर बाय 5 सेकेंड. अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करना होगा. यहाँ पर पहले से काट दिए, 4 हुआ -4. अब यहाँ पर अगर हमको इसको मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया. और नीचे कुछ नहीं है, 1 ये कट गया. यहाँ पर इसको हटा दिए और इसको कैलकुलेट कर दिए. इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी कैलकुलेशन करके आएगा. वी अगर आवर में है तो हमको सेकंड में चेंज करना होगा. यही है बेसिक. उसको कैलकुलेट करके यू हैव टू कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर आवर किलोमीटर पर आवर में था, ये सेकंड में था. तो हमको क्या करना होगा? इसको किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में. तो ये सेकंड है ही, मीटर पर सेकंड चेंज कर दिए, उसके बाद कर दिए. एंड यू विल गेट इट. अनदर क्वेश्चन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी. अब यहाँ पर देखिए
50, इसका मतलब है इनिशियल भी यही है 50 किलोमीटर पर आवर और फाइनल भी यही है 50 किलोमीटर पर आवर। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कोई चेंज नहीं हो, मीन्स दोनों सेम है, तो v माइनस यू कितना हो जाएगा 0 बाई टी, कुछ भी है एनीथिंग, अल्टीमेटली इट्स वैल्यू विल बिकम्स 0, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहाँ पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नज़र आता है एक्सप्रेशन 0। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ट्राई अदर क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ट्राई करो, and more you try, your concept will be more clear. Okay, thank you.